बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ अरब मुल्कों में खाई जाने वाली सबसे मशहूर चीज़ फ़लाफ़ल और हमूस। और बनाने में तो आसान है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे घर में मौजूद होते हैं और खाने में एक नया टेस्ट है। इफ्तारी के लिए परफेक्ट डिश है। तो चलिए तो शुरू करते हैं बनाना फ़लाफ़ल और हमूस। इसके लिए हमें चाहिए काबुली चने, जो कि मैंने 1 कप भिगो कर रख दिए थे 4-5 घंटे पहले, और भीगने के बाद ये तकरीबन 2 कप हो गए हैं। तो अभी मैं इसमें से 1 कप चने को अलग कर लेती हूँ। इसे हमें बॉईल करना है और बाकी के चने उससे हम फ़लाफ़ल बनाएंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने इसे कुकर में रख दिया है पानी डाल के, और कुछ भी नहीं डालना है। तो जब तक चने पक रहे हैं हम फ़लाफ़ल की तैयारी कर लेते हैं। तो ये बाकी के चने हैं, ये कच्चे हैं, इन्हें हम पीस लेंगे। पीसते वक्त हम इसमें जो चीज़ें शामिल करेंगे वो हैं, सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। 1 मुट्ठी हरा धनिया है ये, 4-5 हरी मिर्चें, 4-5 लहसुन की कलियाँ, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा सोडा है। हमने हरी मिर्चें इसमें डाली हैं तो लाल मिर्च हम इसमें बहुत थोड़ी सी डालेंगे। 1/4 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी और अब इसे मैंने पीस दिया है। और बिना पानी डाले ही इसे पीसने की कोशिश करें। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें, वरना कोशिश करें कि बिना पानी डाले ही ये पीस जाए। पीसने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि ये सेट हो जाए। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये मुझे थोड़ा गीला लग रहा है, तो मैं इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। इससे इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी। और बेसन को अच्छी तरह मिला लेने के बाद अब हम इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो हाथों पर थोड़ा तेल या पानी लगा लें और नींबू के बराबर के लड्डू के शेप के हम फ़लाफ़ल तैयार करेंगे। आप चाहें तो थोड़े चपटे टिकिया टाइप के भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने 10-12 फ़लाफ़ल तैयार किए हैं और बाकी के मैं बाद में बना लूँगी। अभी हमें इन्हें फ्राई करना है। तो मैंने एक छोटी कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, ताकि ज़्यादा तेल में हमारे जो फ़लाफ़ल हैं वो पूरी तरह से डूब जाएं और अच्छी तरह से फ्राई हों। तो मीडियम हीट पर हम इन्हें सुनहरा होने तक तल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो पूरी देखें, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ़लाफ़ल का कलर अच्छा सा आ गया है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के फ़लाफ़ल भी मैं फ्राई कर लूँगी। कि आप जानते ही होंगे फ़लाफ़ल और हमूस अरब मुल्कों में हर जगह खाया जाता है और अब ये सारी दुनिया में खाया जाने लगा है। और फ़लाफ़ल जो है इसको हमूस के साथ खाते हैं। वैसे आप चाहें तो किसी सॉस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर इसका असली मज़ा लेना है तो हमूस के साथ ही हम इसे खाएंगे। तो फ़लाफ़ल हमारे तैयार हैं। तो अब हम आते हैं हमूस की तरफ। तो हमूस के लिए हमें चाहिए तिल, सफ़ेद तिल, जो कि मैंने ली है पाव कप, और तिल को भून लेना है। असल में जो हमूस होता है उसमें ताहिनी सॉस इस्तेमाल होती है। तो ताहिनी सॉस की जगह हम
तिल इस्तेमाल करेंगे। तो तिल को 1-2 मिनट भून लें और इसे ठंडा कर लें। तो जब तक तिल हमारी ठंडी हो रही है, हमने जो चने उबाले थे उसे हम पीस लेंगे। चने अच्छी तरह से गले होने चाहिए और आप चाहें तो इससे छील कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो हमूस है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी। और ये जो पानी बचा है इसे हम रखेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे पीसने में। और तिल हमारी ठंडी हो गई है तो सबसे पहले इसे मिक्सी में मैं पीस लेती हूँ। ये अच्छी तरह से पीस जाए इसलिए मैंने इसे पहले ही पीस लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। इसमें ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सनफ्लावर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है, तकरीबन 2 चम्मच, और इसे एक बार और घुमा लेते हैं। तो इससे अभी हम साइड में रखते हैं और एक मिक्सी जार में मैं डाल रही हूँ चने। और जो तिल हमने पीस के रखी थी अभी हम उसमें ये मिलाएंगे। उससे पहले मैं इसमें मिला रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच नींबू का रस। और ये पिसी हुई तिल। अब इसे पीस लेते हैं। अगर ये नहीं पीसेंगे तब हम इसमें वो पानी इस्तेमाल करेंगे जो हमने चना उबालते वक्त बचा कर रखा हुआ था। अभी मैंने इसमें डाल दिए 3-4 लहसुन की कलियाँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ठीक से नहीं पिसा है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने का पानी। इसे और पतला करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तेल आप उतना ही डालें जितना कि इसको पीसने के लिए ज़रूरत हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी वैसे ये काफ़ी गाढ़ा है। आप चाहें तो इसमें पानी और तेल थोड़ा और डालकर इसे पतला कर सकते हैं। तो एकदम क्रीमी और सॉफ्ट हमस तैयार है। इसे मैं अब निकाल रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा बन जाता है तो आप इसे फ्रिज में रख दें, 3-4 दिन तक इसे खा सकते हैं। और हम लोगों के लिए बिल्कुल नया टेस्ट है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। और साथ ही मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर अगर आपके पास हो। और इसे खाने का तरीका तो ये है कि पिटा ब्रेड के साथ हमस और फलाफल को मिलाकर खाते हैं, लेकिन अभी हम इसे बिल्कुल पकोड़ों की तरह खाएंगे। जैसे हम पकोड़े और सॉस या चटनी के साथ खाते हैं उसी तरह से हम फलाफल और हमस को खाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और मेरी वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया।